पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे ज़मीन की सतह के ऊपर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्पेस स्टेशन है वहाँ भी ज़मीन की कशिश शकल मौजूद है। और ये स्पेस स्टेशन ज़मीन की तरफ गिर रहा है, लेकिन आगे इतनी रफ्तार से जा रहा है कि हर बार ज़मीन को मिस कर देता है और एक ऑर्बिट या मदार में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब हम मालूम करेंगे इस वीडियो में कि इसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये हमेशा ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहे और ज़मीन पर गिरने की बजाय ज़मीन को इसी 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिस करता रहे। स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है और सर्कुलर मोशन की वीडियो से आपको याद होगा कि कोई भी चीज़ अगर एक सर्कुलर मोशन पे एक मखसूस रफ्तार पे चले, जिसे फ़िलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं v, तो उसकी एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होती है जो कि बराबर होती है, इसको हम लिख लेते हैं AC, यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बराबर होती है v² बटा r के। और ये v होगी वो रफ्तार जिससे वो ऑब्जेक्ट या वो जिस्म जा रहा हो, और r होगा उसका वो हल्का या उसका वो रेडियस जिसे हम उर्दू में कहते हैं निस्फ कतर, जिस पर वो जिस सर्कुलर ट्रैक पे वो हरकत कर रहा होगा। तो यहाँ हमारे स्पेस स्टेशन का रेडियस होगा ज़मीन का रेडियस, यानी कि ज़मीन का निस्फ कतर, और इसमें जमा हो जाएगा ये 400 किलोमीटर, चूँकि स्पेस स्टेशन ज़मीन की सतह से इतने ही फासले पर वाक़ है। इसे हम लिख लेते हैं, r बराबर हो जाएगा 6.771 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो एक्सेलरेशन है वो हमने पिछली वीडियो में मालूम की थी, वो बराबर थी AG इज इक्वल टू 8.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम A और R की वैल्यूज़ जानते हैं, तो हम आसानी से वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी v इज इक्वल टू √r इंटू AC। और अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा v इज इक्वल टू 7670 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे आप अपने कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर सकते हैं, प्लग इन करके देख सकते हैं। हमारा ये स्पेस स्टेशन 7670 मीटर फी सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से इस मदार में, इस ऑर्बिट में हरकत कर रहा है। और इसे अगर हम किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन बराबर हो जाएगा 27,000 किलोमीटर पर आर, यानी कि किलोमीटर फी घंटा। और हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रफ्तार है। इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि एक ज़मीन पे एक आम सा जहाज़, हवाई जहाज़, एक नॉर्मल एरोप्लेन भी 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के आसपास सफ़र करता है, लेकिन ये इतना बड़ा स्पेस स्टेशन आखिर इतनी रफ्तार से कैसे सफ़र कर सकता है? क्योंकि एक एरोप्लेन को भी, ये एक मामूली हवाई जहाज़ को भी 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बरकरार रखने के लिए बड़े बड़े इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है और एक कसीर तादाद में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि ये हवाई जहाज़ ज़मीन के माहौल के अंदर सफ़र करता है, जहाँ मुख्तलिफ एयर पार्टिकल्स होते हैं जो एयर रेजिस्टेंस फराहम करते हैं, जिसकी वजह से उसे बड़े बड़े इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी रफ्तार बरकरार रखने के लिए। लेकिन ये स्पेस स्टेशन ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर है और वहाँ हवा की एयर फ्रिक्शन, यानी कि हवाई रगड़ की कुव्वत मौजूद नहीं, और एक वैक्यूम है जिसकी वजह से वो बिना किसी इंजन के ये रफ्तार बरकरार रख पाता है। और अगर यहाँ हम एक और बात गौर तलब ये है कि गौर करें तो कशिश शकल ना भी होती तो ये हमेशा एक सीधी लकीर में सफ़र करता, पर चूँकि यहाँ ज़मीन की कशिश शकल मौजूद है इसलिए ये हमेशा एक सर्कुलर पाथ में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। और ऐसा करते रहने के लिए इसे 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हमेशा बरकरार रखना होगी।